नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता राधेश्याम और जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अपने YouTube चैनल पर एक नया शो लेकर आने वाली हूं, सो मैं आप लोगों के सामने हूं इस वक्त। मेरे शो का नाम कविता राधेश्याम ट्रू क्राइम स्टोरीज ऑफ पैशन एंड मर्डर। चलिए अपना शो अब स्टार्ट करते हैं। एक शख्स जो दुबई से इंडिया आता है अपने पूरे परिवार से मिलने, लेकिन जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उस घर के अंदर परिवार का एक भी इंसान नहीं है, कोई भी नहीं है। काफी ढूंढने के बाद, देखने के बाद उन्हें कुछ अटपटा सा लगता है, डर लगता है। उसी डर को लेकर वो ओशीवारा के पुलिस स्टेशन जाते हैं। जी, हमारे ही मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में वो अपने परिवार के गायब होने की इत्तला करते हैं। घबराते हुए, डरे हुए उनकी ये कहानी सुनकर पुलिस हरकत में आती है और उस परिवार को ढूंढने में लग जाती है। कौन सी है ये फैमिली, कौन थे ये लोग जो अचानक से गायब हो गए? चलिए इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। लैला खान। लैला खान पाकिस्तान में जन्मी, दुबई में पली बड़ी और हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर इंडिया में आई। बहुत स्ट्रगल किया। अपने छोटे से फिल्मी करियर में छोटी मोटी फिल्म्स भी की, जैसे कि विकी रनौत की काबू, रामसे ब्रदर्स की आत्मा और 2008 में राजेश खन्ना जी के साथ वफा। वो लैला खान की आखिरी फिल्म थी। उनको लगा राजेश खन्ना जी के साथ काम करके उन्हें कामयाबी मिलेगी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। स्ट्रगल वैसा ही चलता रहा, दिन रात उनका स्ट्रगल चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन लैला खान अपने परिवार समेत गायब हो जाती है, जैसे कि कभी थे ही नहीं। उनके पिता नादिर शाह पटेल दुबई से इंडिया आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। वो उनके ओशीवारा में स्थित सनशाइन टावर में अपार्टमेंट था उनका, वहां जाते हैं। उन्हें उनका परिवार नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, घबरा जाते थे, डर गए थे। मुंबई पुलिस की ओशीवारा स्टेशन में जाते हैं, उनको बताते हैं। मुंबई पुलिस हरकत में आती है, ढूंढने लगती है, मगर परिवार कहीं नहीं मिलता। 1.5 साल के बाद कश्मीर के किसी एक इलाके में एक शख्स गिरफ्तार होता है, परवेज तक, किसी और मैटर में। जम्मू कश्मीर की पुलिस मुंबई पुलिस को इत्तला करती है। मुंबई पुलिस फिर हरकत में आ जाती है क्योंकि ये परवेज तक लैला खान की मां सलीना खान का तीसरा पति था। लैला जब अपने परिवार के साथ पिकनिक में गई थी, तब ये परवेज तक उन्हीं के साथ था। मुंबई पुलिस कंफ्यूज हो रही थी। एक तरफ लैला खान और उसका परिवार गायब था, दूसरी तरफ शक की सुइयां सलीना खान, जो कि लैला खान की मां है, उसके पहले पति नादिर शाह पटेल के ऊपर भी घूम रही थी। और उसी तीसरी तरफ सलीना खान के तीसरे पति परवेज तक, जो 1.5 साल पहले गायब हो चुके थे, आज पुलिस के सामने बैठे थे। बहुत कंफ्यूज थी पुलिस। हाँ, मुंबई पुलिस परवेज तक को मुंबई लेकर आ जाती है और कड़ी पूछताछ के बाद परवेज तक
पुलिस के सामने ये बयान करते हैं, इनफैक्ट कन्फेस करते हैं कि लैला खान के समेत उनके पूरे परिवार का परवेज तक ने कत्ल कर दिया। लैला की मां सलीना खान अपने पहले पति नादिर शाह पटेल से तलाक ले चुकी थी। मुंबई आने के बाद सलीना खान एक शख्स से मिली जिसका नाम था आसिफ शेख, मुंबई का रहने वाला। सलीना खान को आसिफ शेख से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। उन्होंने अपने पति को यह बताया कि वो उनका कोई कजन है ताकि उस पर शक ना हो, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ खुल गया और उन्होंने अपने पहले पति नादिर से तलाक लेकर आसिफ शेख से शादी कर ली। उनकी हवस की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। कुछ वक्त के बाद उनका मिलना परवेज तक से हुआ, जो कि सलीना खान के तीसरे पति बने। परवेज तक कश्मीर में रहने वाले एक छोटे मोटे नेता थे। सलीना को उनसे मोहब्बत हुई, उन्होंने उससे तीसरा निकाह कर लिया। आसिफ शेख से तलाक लिए बगैर उन्होंने आसिफ शेख से तलाक नहीं लिया था और परवेज से निकाह कर लिया। हाँ, सलीना बहुत ही ज्यादा दौलतमंद थी। मुंबई में उनके काफी करोड़ों की जायदाद थी। मुंबई से बाहर इगतपुरी में उनका एक फार्म हाउस था, लेविश, वो भी करोड़ों की जायदाद थी। सलीना ने परवेज तक से अपने हवस के चलते निकाह किया और परवेज तक ने सलीना की दौलत को देखते उनसे निकाह किया। लेकिन सलीना खान कहाँ परवेज तक को अपनी दौलत देने वाली थी। इस चीज के बारे में परवेज तक को धीरे धीरे समझ आने लगा और पैसों को बीच में रखते हुए इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहे। काफी झगड़े हुआ करते थे। वो झगड़े का अंजाम क्या हुआ, सुनिए। सलीना खान 55 साल की एक औरत थी जिसका इश्क परवेज तक नाम के एक शख्स के साथ था जो 30 या 32 साल का था। सलीना की और परवेज तक की एक छोटी सी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। हवस की लव स्टोरी। सलीना की हवस कुछ और थी और परवेज की हवस थी सलीना की दौलत, जिसे वो पाना चाहता था। काफी फिल्मी साउंड करता है, राइट? लेकिन ऐसा है, जो चीज जिंदगी में होती है वही फिल्मी दिखती है और जो फिल्मी होती है और वही जिंदगी में दिखती है। खैर, इन दोनों के बीच में काफी झगड़े होने लगे। परिवार का माहौल खराब होने लगा। ऐसे चलते लैला खान एक दिन पिकनिक का प्लान बनाती है उनके लेविश से फार्म हाउस में, जो मुंबई से कुछ 125 किलोमीटर की दूरी पे इगतपुरी के अंदर उनका ये फार्म हाउस था। उस पिकनिक में लैला खान खुद, लैला खान की मां सलीना खान, लैला खान की 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी, उसकी एक कजन, उसका एक छोटा भाई और परवेज तक खुद इस पिकनिक में शामिल थे। वो उस फार्म हाउस में पहुंचते हैं, रात को पार्टी करते हैं, काफी गाना बजाना, नाच गाना सब कुछ होता है। फिर थक हार के वो लोग सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए। उसी के बाद ऊपर के कमरे में एक झगड़ा हो रहा है, ठीक 1:30 बजे, सलीना खान और परवेज तक के बीच। और मामला क्या था? पैसों का। वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो हाथापाई पर आ जाता है।
और ऐसे में बहुत गुस्सा आता है परवेज तक को और वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के सलीना के सर पे दे मारते हैं। वो वार शायद इतना जोर से था कि सलीना उसी वक्त मर जाती है। और ये सारी आवाजें सुनकर पूरा परिवार अपने अपने कमरों से बाहर आ जाता है। लैला खान की बहनें, उसका भाई, वो लोग बाहर आ जाते हैं और फर्श पर पड़ी अपनी माँ की लाश को देखकर चौंक जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। वो लोग ये सोच ही नहीं पाते कि वो मर चुकी हैं कि क्या हुआ। वो इसी कंफ्यूजन में थे कि इतने में परवेज तक का एक दोस्त जो उसी वक्त फार्म हाउस में ही मौजूद था, वो भी उसके साथ जुड़ जाता है और सबूत मिटाने में लग जाता है। वो इन सबको बेरहमी से मार देता है, परवेज तक और उसका दोस्त। इस घबराहट में कि किसी को कुछ पता ना लग जाए, वो उन सब की लाशों को इगतपुरी के ही फार्म हाउस में उनके स्विमिंग पूल के साथ में एक गड्ढा था, उसी में गाड़ देते हैं, दफना देते हैं। और अगले ही दिन जम्मू कश्मीर फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और उसके 1.5 साल के बाद जैसे कि परवेज तक पुलिस के हत्थे लगे, मुंबई पुलिस ये सब सुनकर काफी चौंक चुकी थी। बारिश का वक्त था, ऐसे ही वो इगतपुरी के लिए रवाना होते हैं। सुबह सुबह परवेज तक के साथ जाते हैं। वहां परवेज तक के बताए हुए जगह को खोदते हैं और वहां उन्हें मिलती हैं उनके कंकाल, जो डीएनए के बाद पता ही लग गया था कि ये लैला खान और उसका पूरा परिवार है। ये सब देखकर परवेज तक के ऊपर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। परवेज तक के बयान में परवेज तक ने यह बताया कि जब इन सब की हत्या हो चुकी थी तो उन्होंने इन सब की लाशों को ऐसे ही दफना दिया। ऐसे ही दफनाने का मतलब उनके शरीर पे जितनी भी ज्वेलरी थी, उनके मोबाइल फोन्स, उनके कपड़े सब वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो ज्वेलरी ले लेता और वो कहीं ना कहीं बेचता तो वो पकड़ा जाता। अगर वो मोबाइल फोन कहीं पर बेचता तभी भी वो पकड़ा जाता। और घर के अंदर जितने भी खून के धब्बे थे उनको धोना उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने उस पूरे घर को, उस पूरे कमरे को आग लगा दी, पूरा सबूत मिटा दिया। परवेज तक ने और उसके दोस्त ने मिलकर पूरी रात घर पर रहने के बाद उन्होंने सुबह वो 2 गाड़ियां ली जो लैला खान और उसका परिवार पिकनिक पर लेकर आया था। उन्होंने 2 ड्राइवर को हायर किया और वहां से सीधा जम्मू कश्मीर को रवाना हो गए। जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद अलग अलग जगहों पर उन्होंने गाड़ियों को छोड़ दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.5 साल के बाद परवेज तक किसी और मैटर में अरेस्ट हुआ। इस 1.5 साल तक परवेज तक को यह लग रहा था कि जो एक अफवाह चल रही थी, एक रूमर था कि सलीना खान अपने परिवार के साथ दुबई में जाके शिफ्ट हो जाएंगी और वहीं पर रहेंगी, शायद वो काम कर जाए। परवेज तक के लिए शायद ये एक परफेक्ट मर्डर था। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, कहीं पर भी लग जाती है। तो उसे किसी और केस के चलते उसे अरेस्ट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुंबई पुलिस को इत्तला किया। मुंबई पुलिस परवेज तक को मुंबई वापस लेकर आई और वहां उसने उन सब की हत्या को कन्फेस किया। मुंबई पुलिस को बताया, उनकी लाशें बरामद हुई और परवेज तक का वो हवस जो पैसों को लेकर थी, ना वो तब पूरी हो पाई थी, ना वो आज पूरी हो पाई। उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे ख्याल से इस पूरी वारदात में
लैला खान, उसकी बहनें, उसकी कज़न, उसका छोटा भाई, किसी की कोई गलती नहीं थी। वो लोग सिर्फ गलत वक्त पर और गलत जगह पर उपस्थित थे। लैला खान की माँ सलीना खान, जिसकी हवस की भूख ने उसे ऐसे ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जिसमें उन्होंने खुद तो अपनी जान से हाथ धोई, उसी के साथ साथ अपने बच्चों को भी खत्म करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। परवेज तक अगर पुलिस की इंटरोगेशन को सह जाता तो हमें कभी पता नहीं लगता लैला खान और उसका परिवार कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। परवेज तक जब तक पकड़ा नहीं गया था, वो भी कश्मीर में किसी और केस पे, शायद उसे ये लग रहा था कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, उसे ये लग रहा था कि परफेक्ट मर्डर हुआ है। लेकिन उसका ये ख्याल और भगवान का ख्याल थोड़ा अलग था। भगवान के प्लान कुछ और था, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, ऊपर वाले से नहीं छिपता तो किसी और जरिए ही वो पकड़ा गया। काफी दुख है कि एक पूरा परिवार एक ही रात को खत्म हो गया, जो पिकनिक मनाने गया था, खुशियां मनाने गया था, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए गया था। खैर, जो होना था वो हो चुका। तो मैं कविता राधेश्याम आप सबसे इजाजत लूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बस सिंपल सा काम है, करिए। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर आप सबके सामने।